गोली? अरे भाई क्या कर रहे हो, सब्जी बेच रहे हो या बीमारी फैला रहे हो? जाके अपनी जांच कराओ जाके। करवा लूंगा भैया, लेकिन सब्जी तो ले जाइए आप। नहीं भाई, ऐसी सब्जी मैं नहीं ले पाऊंगा। प्रीतम से बात करता हूँ। वो दवाई की दुकान पे काम करता है, शायद वो कुछ बता पाए। हेलो प्रीतम, हम बोल रहे हैं। नमस्ते जीजा जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया नहीं हूँ प्रीतम, खांसी आ रही है और बदन सा भी दर्द कर रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा प्रीतम। अरे जीजा जी, आप कुछ मत करो, जल्दी कोरोना की जांच कराओ पहले। जांच? अरे जांच में तो बहुत पैसा लगता है प्रीतम। अरे नहीं जीजा जी, भारत सरकार कोरोना की जांच फ्री में करा रही है और कोरोना का इंजेक्शन भी फ्री में लगा रही है। अच्छा, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ। अरे जांच, तू मुझे कोई गोली मोली दे दे, वैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं। जीजा जी क्या गोली? नहीं, पहले आप जांच कराइए, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए जांच कराओ पहले, ठीक है ना जीजा जी? ठीक है प्रीतम, मैं जांच कराता हूँ। जी, फिर बताना मुझे जांच करा के। ठीक है ठीक है। सब बोल रहे हैं जांच करवा लेता हूँ, बाकी सब भगवान के भरोसे। ये लो पानी। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुमको कैसे पता चला कि हमारी तबीयत ठीक है कि नहीं? मुझे तो तुम्हारी सांसों से पता चल जाता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। अच्छा, प्रीतम का फोन आया था, जांच करवाने का बोल रहा था। तुमको हमारी सांसों से पता चला कि वो प्रीतम से? अरे ये सब छोड़िए जी, चलिए अपन हॉस्पिटल चलते हैं। अरे तुम क्या करोगी हॉस्पिटल जाके? हम हॉस्पिटल से जांच करा के आते हैं। तुमको खांसी बहुत हो रही है, रुको मैं लौंग लेकर आती हूँ। जी क्या हुआ, आप ठीक है ना? पार्वती, हम मरने वाले हैं, हमें कोरोना बीमारी हो गई है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मरे तुम्हारे दुश्मन, सब ठीक हो जाएगा। पार्वती, हमसे एक वादा करो। हमारे जाने के बाद अम्मा बाबूजी का तुम ख्याल रखो। कुछ नहीं होगा तुमको, हम हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लेंगे। अरे पागल, बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी मतलब बड़ा इलाज और बड़ा पैसा, तुम नहीं समझोगी। लॉकडाउन वैसे ही है और इस घर का किराया भी देना है। बताओ पार्वती, हम क्या करें? शाम को हम बाबा जी से झड़वा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पार्वती, अब जो होगा सो होगा, हमने तो छोड़ दिया भगवान भरोसे। हमारे भैया का फोन आया था, बोल रहे थे नर्मदा हॉस्पिटल में कोरोना का फ्री इलाज चल रहा है, तो आप वहीं चले जाइएगा। तुम बोलती हो पार्वती,
तो चले जाते हैं। यही है नर्मदा हॉस्पिटल। चलो सही जगह पर आ गया। लगता है यहाँ तो अमीरों का ही इलाज होता होगा। भैया भैया रुकिए रुकिए, आप यहाँ किसी से क्या मिलने आए हैं या कुछ देने आए हैं? नहीं नहीं सर जी, हमको हमरे साले ने भेजा है यहाँ पर। अरे आपको कोरोना पॉजिटिव है, आइए आइए अंदर चलिए आप। नहीं नहीं सर जी, हम एक बहुत गरीब आदमी हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में हम अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। आप इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये नर्मदा अस्पताल प्रशासन की ओर से ये हमारे लिए बिल्कुल मुफ्त सेवा है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर, 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ, सारी इलाज यहाँ पे मुफ्त सेवा दी जा रही है। बिल्कुल फ्री? हाँ हाँ बिल्कुल फ्री। बहुत बहुत भला हो सरकार। आइए 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 आप मेरे साथ में। मैं तो समझ लेता हूँ। नाम क्या है आपका? भीमा सिंह। एज बताइए आपकी। उम्र कितनी है? 32 साल। 32 साल के हो गए हैं। 3। मैडम घर कब जाएंगे? 14 दिन लगेंगे आपको। ठीक 14 है? दिन? हाँ 14 दिन में रहेंगे, आराम से घर जैसा माहौल है यहाँ पे। ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप वहाँ की आप रूम नंबर 10 में चले जाइए, ध्यान को ले जाइए। वहाँ के डॉक्टर आपको और चेक करेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए। ये आपका सामान रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बेड रहेगा, टॉयलेट इस साइड है। ये हॉस्पिटल है? जी सर, ये आपका रूम है, आपको इसी बेड पे रहना है। क्या? जी। मैडम ये तो हाँ चेक होगा तो वहाँ तो। सर यहाँ पे अभी आप बैठ के आए ना, आप तो अभी एक बार और होगा, फिर अभी डॉक्टर राउंड पे आएंगे तो फिर एक बार और सर लेंगे एक बार। ओके सर, अब आप रेस्ट करिए, अभी डॉक्टर सर आएंगे, फिर वो आपको एक बार और चेक कर लेंगे। जी आप ही है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक हूँ। आप क्या कोविड पॉजिटिव हो गए?
क्या हो गया था आपको? सर 2 दिन से बुखार आ रहा है और खांसी भी है। जी ठीक है, मैं आपका थोड़ा सा वाइटल्स आपका चेकअप कर लेता हूँ। आपके वाइटल्स ठीक है, आपको बस जो चेस्ट का इन्फेक्शन है वो ज़्यादा नहीं है। आप कोविड पॉजिटिव की आपकी रिपोर्ट हम देख चुके हैं, तो बिल्कुल यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सर हम घर कब जाएं? आपको हम यहाँ 14 दिन तक रखेंगे और इस बीच में आपको सारी मेडिकेशन भी, बिल्कुल घबराइए नहीं, खांसना भी नहीं है, अभी आपकी दवाइयाँ तुरंत चालू हो जाएंगी, ठीक है बीमा जी? ठीक है। शांतनु जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी आज आप तो पूरे 14 दिन कंप्लीट हो गए हैं, अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कल आपकी छुट्टी होने वाली है यहाँ पे, बिल्कुल आप बिल्कुल घर जाइएगा, 7 दिन आइसोलेशन में रहिए और बिल्कुल मेडिकेशन प्रॉपर लीजिएगा। और यहाँ से आप जब जाएं तो लोगों को जागरूक करिएगा कि जो कोरोना पॉजिटिव जो महामारी आई है ये बिल्कुल भी घबराने वाली चीज़ नहीं है। ये हम बिल्कुल अपने आइसोलेशन में रहकर मेडिकेशन लेकर के और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना? मैं आपका डिस्चार्ज बनाता हूँ। जी सर। जी भैया लीजिए। खाना ले लीजिए। रुकिए 1 मिनट यार, आप खाना क्यों नहीं ले रहा? भैया हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इतना महंगा खाना खा सकें। तो यहाँ पे सब फ्री है भाई, इलाज भी फ्री है ना भैया? यहाँ पे सरकारी की तरफ से यहाँ पे टोटल फ्री खाना है, इलाज है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। खाना भी फ्री? निश्चिंत हो जाइए आप, संकोच मत करिए बिल्कुल। और पहले जो वो लेके आया था क्लास में वो भी फ्री? यहाँ पे सब कुछ टोटल फ्री है यहाँ पे। सब फ्री? जी दे दो भैया। रख दीजिए आपका। खा लीजिए, ये सब फ्री है, यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, ठीक है? ये नर्मदा माता की। आप डॉक्टर बीमा? जी जी मैडम। नमस्ते सर, मैं जया हूँ, मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। मेंटल हेल्थ काउंसलर मतलब अगर आपको किसी तरह की टेंशन हो रही है या आप कुछ घबराए हुए हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आपको उसी हिसाब से मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो कैसा फील कर रहे हैं बीमा जी आप? मैडम जी खांसी तो बिल्कुल कम है। मैडम जी कुछ होगा तो नहीं हमें? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? मैडम जी हमने न्यूज और टीवी में पढ़ा था कोरोना हो जाता है इंसान मर जाता है। हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है बीमा जी। देखिए आपको जो खबर मिलती है, आपको डेथ की न्यूज आती है, किसी की मृत्यु की खबर आती है, आप घबरा जाते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं और वो आपके दिमाग में रह जाती है बात, है ना? लेकिन वहीं कितने हजार लोग स्वस्थ होते हैं। हमारी संस्था में ही करीब 80% से ज्यादा लोग, 80% मतलब आप समझो 100 लोग यहाँ आए तो 80 लोग ठीक होके अपने घर गए हैं। 80 लोग ठीक होके घर चले गए? हाँ, तो ये सर्दी जुकाम नहीं है। मैडम जी हम घर कब जाएंगे? जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, आपकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी कि अब आपको पॉजिटिव नहीं हो, आप नेगेटिव हो गए हो, आप घर चले जाओगे। ठीक है ना? हम तो बहुत घबरा गए थे मैडम। नहीं आप देखो क्या होता है, आप दौड़ के आते हो तो आपकी सांस फूल जाती है। जब आप सांस फूल जाकर सांस ले पाते हो क्या? जब आप डरोगे तब भी आपकी रिदम ऊपर नीचे होती है। तो घबराओगे तो तबीयत बिगड़ेगी, रिदम आप नहीं सांस अच्छे से ले पाओगे। आप घबराओगे तो आपके लंग्स पे और प्रेशर आएगा, आपके माइंड पे और प्रेशर आएगा। तो आपको घबराना नहीं है ना? और मैडम जी वो हम कब डिस्चार्ज? जी डिस्चार्ज। आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे ना, आप घबराओ मत। आपकी यहाँ अच्छी व्यवस्था है, आपका पूरा देखभाल की जाएगी, आपको समय पे गोलियाँ दी जाएंगी, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। जैसे जैसे गोलियों का असर आप में होगा आपकी अवस्था ठीक होती जाएगी और जल्दी से आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। मैडम जी मैं ठीक हूँ तो मुझे इस अकेले कमरे में क्यों रखा हुआ? नीमा आपको अकेले इसलिए रखा है क्योंकि आपके अंदर जो वायरस है
वो आपके नजदीक जो भी आएगा, जो भी आपके संपर्क में आएगा, उसे भी हो जाएगा। तो ये उनकी सुरक्षा के लिए भी आपको ऐसे आइसोलेशन में रखा है। इसीलिए नहीं कि आपकी बीमारी बहुत भयभीत करने वाली है या बहुत ज्यादा बीमार है, इसीलिए नहीं, इसलिए और लोग इस संक्रमण में ना आए, इसीलिए आपको आइसोलेशन में रखा है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। भैया भैया जी, चाय आई आपके लिए? चाय आ गई जी। और कैसे हो? बस बढ़िया सर। आपके ये बाल वाले कहाँ गए? वो वो होता है ना, डिस्चार्ज हो गए? हाँ, डिस्चार्ज हो गए। भैया आज आपका डिस्चार्ज है, आप बोल रहे थे ना मेरे को कब जाऊंगा, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो अब आप जा सकते हैं, आप ठीक हो गए हैं बिल्कुल। मैडम जी घर जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हैं। तुमने कोरोना को हराया है। और यहाँ लोग बाग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। चलो रोना बंद करो और आंसू पोंछो। देखो सब लोग कैसे तुम्हें तालियां बजा के तुम्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो हंसते हुए जाओ यहाँ से। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, आपका सेवक नर्मदा अस्पताल से। इसी के तहत जो है, जब धीरे धीरे जो चीज़ें समझ में आती हैं कि अस्पताल और अस्पताल के पहले की एक श्रेणी बनाई जाए, जिसमें प्रशासन के मदद के साथ में, जहां हम आज बैठे हुए हैं, ये नरोना प्रशासन एकेडमी है और प्रशासन की मदद से यहाँ पे नर्मदा अस्पताल और हमारी टीम जो है यहाँ पे एक कोविड केयर सेंटर चला रही है पिछले लगभग 1 माह से 17 तारीख से, जिसमें हम उन सब भाई बंधुओं की सेवा करते हैं जो संक्रमित हैं, जिनके घर में रहने से बाकी लोग संक्रमित हो सकते हैं और वो अस्पताल तक ना जा पाएँ, तो हम उनकी यहाँ पे सेवा करते हैं, उनको अच्छा एक माहौल मुहैया कराते हैं और उनके दिनचर्या को हमने सेट करने की कोशिश की है। खान पान और दवाई के अलावा जो है उनके साथ बातचीत करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनमें एक पॉजिटिविटी लेके आना, और उनको जो है अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे होंगे यदि इसमें जो है रोज़ का जो है ये योगा का जो सत्र है, ये बहुत ही काम का है। और नमस्कार, मैं तन्मय जैन। मेरी पूरी फैमिली यहाँ नर्मदा कोविड सेंटर में एडमिट है। मेरी मम्मी मिसेस हेमलता जैन और मेरे पापा मिस्टर राकेश जैन। हम तीनों का यहाँ पे जिस तरीके से केयर हुआ है वो अनबिलीवेबल है, और मैं शायद ही बोल सकता हूँ कि यहाँ के अलावा कहीं हो सकता था, खासकर कि हमारे घर में, क्योंकि कई जगह ऐसी स्थिति हो रही है कि जहाँ जैसे हम लोग हैं, हमारा पूरा परिवार ही कोविड की चपेट में आया। अब घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो हमारी देखभाल कर सके। इस कंडीशन में नर्मदा ने ऐसा स्टेप उठाया, राजेश शर्मा जी ने ये स्टेप उठाया, पूरे स्टाफ ने जो यहाँ केयर हो रही है, प्लस मैं जो इस चीज़ से निकल के जो समझा हूँ कि कोविड की कोई दवाई नहीं है। कोविड सिर्फ आप अपने दिमाग से ही हरा सकते हैं।